जो लोग धरने पे बैठे हैं, एक तो ज़्यादातर वो चुके हुए खिलाड़ी हैं। लेकिन चरित्र हनन का जो आरोप लगा है ये टोटल बेबुनियाद है। नेताजी हमारे वो रॉबिन हुड टाइप के हैं, गरीबों के मसीहा हैं। इतने 50-50 हज़ार बच्चियां पढ़ती हैं एक कैंपस में, उनके नंदनगर महाविद्यालय हम लोग के लोकल में ही है। यहाँ रहती हैं 200-300 लड़कियां, महिला पहलवान परमानेंट रहती हैं 500। उनके साथ नहीं हुआ। आप इतनी बड़ी बड़ी पहलवान हैं, आप इंटरनेशनल में मेडल ला रही हैं, आप ओलंपिक्स में मेडल ला रही हैं। आपको क्या ऐसा दबाव था कि आप शोषित होती रही और 10 साल 12 साल 8 साल से आप अपना शोषण सहती नहीं? हम लोग नेताजी के साथ हैं और जाएंगे जरूर, आदेश हो जाए नेताजी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह इस समय मुश्किलों में घिरे हुए हैं। उन पे महिला पहलवानों ने और कई तरह के आरोप लगाए हैं, यौन शोषण के भी आरोप हैं। इस समय हम उनके आवास के पास ही मौजूद हैं और यहाँ के लोग आखिर उनके बारे में क्या सोचते हैं और इन आरोपों को लेकर उनकी क्या राय है, हम सीधे यहीं की जनता से जानने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे। आइए सीधे मिलवाते हैं आपको यहाँ के लोगों से। जी, बृजभूषण जी के को लेकर जो आरोप लग रहे हैं या जो महिला पहलवानों ने उन पे आरोप लगाए हैं, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं बृजभूषण जी के बारे में? नेताजी युग पुरुष हैं और वो प्रदेश, पूरे भारत के सभी प्रदेश के खिलाड़ियों को कुश्ती में मौका देना चाहते हैं। ये बात हरियाणा एक छत्र राज करना चाहता है, उसे मंजूर नहीं है। सब कुछ इसी का विरोध है। नेताजी गरीब तबके के छोटे छोटे जगहों से पहलवानों को नेशनल लेवल तक ले जाने की उनकी मुहिम जो चली है 12 साल से, वो विश्व पटल पे जो है कुश्ती संघ को ले आए हैं। आज ये चमक, ये कुश्ती की जो चमक आप लोग देख रहे हैं, सब नेताजी की देन है और उनकी मेहनत है। सब नेताजी की देन है। बृजभूषण जी के बारे में आपकी क्या राय है? आप इन आरोपों को किस तरह से देखते हैं? जो वहाँ पे धरने पे बैठी हैं लोग, वो सोचते कि हम ही रहें, कुश्ती में हम ही रहे, अगले को भी समय देना चाहिए। इसीलिए उनका विरोध रहे। नेताजी सबके लिए चाह रहे कि जो ट्रायल करें सबके लिए आए और सब पहलवान जो है देश का नाम रोशन करें। आपको क्या लग रहा है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं, साजिश हैं? क्या वजह है कि बृजभूषण जी पे इस तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं? बृजभूषण जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है और सामने लोकसभा चुनाव हैं, हरियाणा के चुनाव हैं। इसमें इतनी मजबूती से सांसद जी ने कुश्ती के लिए काम किया है और साथ ही साथ देखिए, जो भी खेल हो रहा है, जो लोग धरने पे बैठे हैं, एक तो ज़्यादातर वो चुके हुए खिलाड़ी हैं, आगे उनसे कुछ होना नहीं है। नहीं तो ट्रायल से क्यों भागते? ये ट्रायल से भाग रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं जो नए लड़के आए हैं, जो नए पहलवान निकल करके आए हैं, वो उनके वजन में उनको जीतने ही नहीं देंगे, उनको लड़ने ही नहीं देंगे। कांग्रेस पूरे के पूरे इस मुहिम को फाइनेंस कर रही है। हुड्डा इसको फाइनेंस कर रहे हैं। हुड्डा को ही, दीपेंद्र हुड्डा को ही सांसद जी ने पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष के चुनाव में हराया था, तभी से वो अपने मन में रख करके बैठे थे। अब उन्होंने हरियाणा स्टेट के पहलवानों को अपने पक्ष में करा है। कांग्रेस इसको फाइनेंस कर रही है। कपिल सिब्बल जा करके लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी इसमें मौके पर पहुंच रही हैं, दीपेंद्र हुड्डा पहुंच रहे हैं। टोटली राजनीति से प्रेरित है और ये भी समझ गए हैं कि हम अगर ये लोग ये चाहते हैं कि हम बिना ट्रायल्स के जाएं ओलंपिक खेलें, बिना ट्रायल्स के जाएं खेलें। कौन सा ऐसा गेम है जिसमें ट्रायल्स नहीं होते हैं? और ट्रायल्स में जो आपके टॉप मोस्ट प्लेयर्स हैं, जो सबसे अच्छे टॉप 2, टॉप 3, टॉप 5 में वो आते हैं। तो भाई देश के लिए मेडल वही तो ला पाएगा जो आपका जो बेस्ट होगा। तो ट्रायल्स में जो बेस्ट होता है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, तब जा करके देश का प्रतिनिधित्व करेगा। हर देश को, हर जगह, हर संघों को यही चाहिए और करते भी हैं सारे संघ। राजनीति हो रही, ये कह रहे हैं राजनीति हो रही है। आप तो काफी सीनियर हैं, बृजभूषण जी को काफी समय से जानते हो, किस तरह के आदमी हैं वो? नेताजी के साथ हम 87 से लगातार जी। 87 में गन्ना का एक चुनाव हुआ था, उसमें केवल 2 जगह पर चुनाव हुआ था। एक हम लड़े थे विरोधी के विरोध में, एक नेताजी लड़े थे। बाकी 10 सीटों पर राजा मनकापुर का उस समय वर्चस्व था, उन्होंने निर्विरोध करा लिया था। तभी से मैं नेताजी के साथ हूँ, प्रमुखी में था, MLC में था और लगातार जब से वो सांसदीय लड़ रहे हैं, मैं एक क्षेत्र का उनका प्रतिनिधित्व करता हूं। किस तरह का व्यवहार उनका रहा है? कभी आपको लगता है कि जो आरोप जिस तरह के लग रहे हैं उस तरह के ऊपर कोई भी आरोप जैसे दबंगई का लग सकता है और कोई लग सकता है, किसी को वो कुछ कह सकते हैं, लेकिन चरित्र हनन का जो आरोप लगा है ये टोटल बेबुनियाद है। क्योंकि मैं 36 साल से नेताजी के साथ हूँ, मतलब जब से उन्होंने राजनीति शुरू किया मैं 36 साल से उनके साथ हूँ। कम से कम चरित्र हनन का जो आरोप लगा है
ये टोटल बेबुनियाद। चरित्र हनन का आरोप बेबुनियाद है, किसी को डरा सकते हैं, इस तरह की बातें बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह का यौन शोषण का आरोप जो है गलत है। आप किस तरीके से बृजभूषण जी को, उनकी छवि को, आपके मन में क्या है उनकी छवि? नेताजी के बारे में हम लोग नवाबगंज छोटा सा है, लेकिन हिंदू मुसलमान को सबको हमेशा लेके चले हैं वो, और कभी उनके मन में या किसी तरीके से ये सब भावना है ही नहीं। हाँ, ऐसा भावना नहीं। क्या लड़कियों को लेकर कभी इस तरह की सोच रख सकते हैं बृजभूषण जी? आपको क्या लगता है? आप तो सब बेबुनियाद है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, सब फर्जी है, सब बेबुनियाद है। यहाँ जितने लोग हैं सबका यही मानना है। कुछ और लोग भी हमसे जुड़े हैं। बृजभूषण जी को लेकर जिस तरह के आरोप महिला पहलवानों ने लगाए हैं, यौन शोषण का जो आरोप है, इसको आप कैसे लेते हैं? आपके मन में उनकी क्या छवि है? गलत है, हमारे नेताजी के ऊपर लगा हुआ आरोप ये सब फालतू है, सब ये सब किसी कहने पे हुआ है। हमारे नेताजी ऐसा है नहीं। किस लिए किया जा रहा है ये सब? किसी राजनीतिक स्तर पे किया जा रहा है, या कोई मतलब दबाव होगा या कुछ भी होगा, लेकिन हमारे नेताजी ऐसा है नहीं। नेताजी ऐसे नहीं है। और अभी और भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आप लोगों का जुड़ाव उनसे रहा है, उनको अच्छे से जानते हैं बखूबी उनको, कि इस तरह के आरोप लगते हैं तो उनकी छवि और किस तरह से यहाँ के लोग अब उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? इस क्षेत्र में तो बहुत आक्रोश है इस आरोप को लेकर के। मतलब ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर, जैसे हम नेताजी हमारे वो रॉबिन हुड टाइप के हैं, गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के लिए करते हैं। अब जो उनके ऊपर जैसे बताते हैं ना कि दबंग हैं, किसी को डांट दिए, किसी अधिकारी को, किसी हमेशा जब भी किसी के लिए कोई एक्शन लिया होगा तो किसी गरीब के लिया होगा। गरीब के साथ खड़े होंगे तो अब उसके लिए चाहे लड़ना पड़ा हो, चाहे भिड़ना पड़ा हो, चाहे डांटना पड़ा हो, तो वो उनका नेचर है। वो सही के साथ हैं, वो गरीब के साथ हैं, वो उनका अपना नेचर है। लेकिन ये जो आरोप है ना, यौन शोषण लड़कियों बेटियों प्रति, बताइए इतने हमारे क्षेत्र के मालवीय की उपाधि उनको मिलती है। हमारे क्षेत्र की बच्चियां आज अगर उच्च शिक्षा पा रही हैं, हाई स्कूल इंटर के बाद, बल्कि हाई स्कूल तक ही कोई ऐसे विद्यालय नहीं थे, उन्होंने इतना योगदान किया है बच्चियों के लिए, इतने स्कूल्स कॉलेज बनवाए हैं। नहीं, हमारे यहाँ की बच्चियां, स्पेसिफिक लड़कियां, ग्रेजुएशन नहीं हो पाती, शादी ब्याह में दिक्कत होती थी, इतना उन्होंने किया है लड़कियों के लिए। इतने 50-50 हज़ार बच्चियाँ पढ़ती हैं एक कैंपस में, उनके नंदनगर महाविद्यालय हम लोग के लोकल में ही है। एक टाइम पे 25-25 हज़ार बच्चियाँ उस विद्यालय में पढ़ती हैं। अब बताइए, उस विद्यालय से यहाँ रहती हैं 200-300 लड़कियाँ, महिला पहलवान परमानेंट रहती हैं 500, उनके साथ नहीं हुआ। जो बच्चियाँ विद्यालय में पढ़ती हैं उनके साथ नहीं हुआ। आप इतनी बड़ी बड़ी पहलवान हैं, आप इंटरनेशनल में मेडल ला रही हैं, आप ओलंपिक्स में मेडल ला रही हैं, आपको क्या ऐसा दबाव था कि आप शोषित होती रहीं और 10 साल 12 साल 8 साल से आप अपना शोषण सहती नहीं? आज आपको क्यों आना पड़ा? आज इसलिए आना पड़ा क्योंकि अब आपका कैरियर ढलान पे है। आप देखिए, ट्रायल्स में देखिए साक्षी मलिक हार रही हैं, कंपटीशंस में देखिए विनेश फोगाट हार रही हैं, लगातार प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर रही हैं, कभी फेडरेशन से अलग का ड्रेस पहन करके जा रही हैं, कभी अलग से ट्रेनिंग करने चली जा रही हैं कैंप छोड़ करके। तो जब अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही है और फिर अब जान गई है कि अब हमारा कैरियर अब चला जाएगा, अब कुछ होना नहीं है, तो अब ये छटपटाहट है कि लास्ट मोमेंट किस तरीके से अब उनको राजनीति करनी है, ये खेलने के लिए नहीं माना। यहाँ के लोगों में आक्रोश है, लोग जो भी आरोप लग रहा है उसको लेकर गुस्सा है लोगों में। तो किस तरह से आप लोग अपने गुस्से को जाहिर कर, क्या यहाँ से लोग, क्या वहाँ जो जहाँ हम लोग तैयार हैं, नेताजी कह देंगे तो यह पूरे यूपी के लोग जंतर मंतर पहुंच जाएंगे। अच्छा, मतलब पहलवानों के सामने आप लोग का भी धरना शुरू हो जाएगा? जी, वो बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, गलत बातें करेंगे तो हम लोग नेताजी के साथ हैं और जाएंगे जरूर। आदेश हो जाए नेताजी का, नेताजी का आदेश हो जाएगा तो ये लोग भी वहाँ पहुँच जाएंगे। इस तरह के जो आरोप हैं, जो इन्होंने कहा कि यहाँ इतनी बच्चियाँ पढ़ती हैं, आज तक कभी नहीं हुआ, ये लोग भी 10 साल बाद इस तरह के आरोप लगा रही हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या ये साजिश है? क्या वजह है कि बृजभूषण इस तरह से घिर गए हैं? टोटल साजिश है, साजिश नहीं, टोटल साजिश है। और ये पहलवान जो हैं, जो आज धरना दे रहे हैं, ये हरियाणा का चुनाव आने वाला है, ये लोग क्यों राजनीति करना चाहते हैं? कांग्रेस से टिकट चाहते हैं, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और हुड्डा के इशारे पर सारा काम हो रहा है। सारा काम हुड्डा के इशारे पर हो रहा है, कह रहे हैं राजनीति हो रही है, FIR भी हो चुका है, मामले की जांच भी जारी है। आपको क्या लग रहा है कि इसमें ये सब फर्जी है नेताजी के? उसमें हम लोग नवाबगंज नहीं, पूरे यूपी के लोग एक बार दिखा देंगे कि क्या नेताजी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इतना समझ लीजिए जो आरोप लग रहा है। आरोपों के खिलाफ पूरा जो है गुस्सा है लोगों में। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है,
सब फर्जी है। जिस दिन नेताजी समय निर्धारित कर देंगे हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पहुंच जाएंगे। जिस दिन समय निर्धारित हो जाएगा ये लोग जंतर मंतर पहुंच जाएंगे। लोगों में बहुत ही गुस्सा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेताजी ने जितना काम किया है यहाँ के लोगों के लिए, बच्चियों के लिए, वो सारा कुछ जो है यहाँ के लोग जो है उन चीज़ों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें लगाई गई हैं वो एक साजिश का हिस्सा हैं और कहीं ना कहीं इस साजिश का पर्दाफाश भी होगा। और जिस दिन नेताजी यानी बृजभूषण शरण सिंह इन लोगों को आदेश कर दें या एक इशारा कर दें, ये लोग जाकर जंतर मंतर पर पहलवानों के सामने ही बैठ जाएंगे, क्योंकि इनका मानना है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ साजिश का हिस्सा है। आप देखते रहिए और ये सारी चीज़ें जो भी इस बारे में जो जितना भी अपडेट होगा हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार।